तुम्हें पता है कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को भी नहीं पहचान पाते। और वो पल जब मैं पहली बार अपनी नई रूममेट से मिली, मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये वही मोड़ है। मैं हूँ प्रिया, ग्रेजुएशन के आखिरी साल में, और ये कहानी है मेरी और मेरी रूममेट आस्था की, जो कि सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मेरी सोच और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाली थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि कॉलेज के आखिरी साल में एडमिशन मिला था मुझे मुंबई के एक बड़े कॉलेज में। हॉस्टल में रूम मिलना था, और मैं जानती थी कि रूममेट्स के साथ रहना हमेशा आसान नहीं होता, पर मेरी किस्मत में लिखी थी आस्था। पहली नज़र में वो थोड़ी अलग, थोड़ी खामोश और कुछ बहुत ही दिलचस्प लगती थी। जब हम पहली बार मिली तो उसने मुझसे बस इतना कहा था, हेलो मैं आस्था हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? उस दिन से हमारी बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे एक दोस्ती में बदली। कॉलेज का माहौल था हमेशा ही कुछ हसीन यादों और थोड़ी बहुत गलतफहमियों का। हम दोनों अक्सर लाइब्रेरी में पढ़ते, कभी कभी हॉस्टल के गार्डन में चुपके से आके बैठ जाती, बस घंटों बातें करते। पर सच कहूँ, शुरुआत में तो मैं उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। वो जो कहती, उसके पीछे जो भाव होता वो उसकी आंखों की गहराई में छुपा होता, और मुझे समझना पड़ता कि क्या वो बस दोस्ती कर रही है या कुछ और। हम दोनों के बीच एक अनकहा सुकून था, जैसे हर कोई अपनी दुनिया से भागकर किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां उसे बिना बोले भी समझ लिया जाए। कॉलेज में तो डेडलाइन, प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्स की टेंशन होती ही रहती थी, लेकिन आस्था के साथ वो सब कुछ आसान लगने लगा। वो जो कभी मुझसे कहती, प्रिया तुम चलो मेरे साथ कहीं दूर कहीं, तो मेरा दिल मानो छू जाता। पर मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ये दूर कहीं क्या है। कभी कभी हम दोनों की नज़रों का टकराना, उस खामोशी में कुछ बातें कह जाना और अचानक हंसी आ जाना, ये सब छोटे छोटे पल थे जिनमें मेरा दिल धड़कता था। पर मैं खुद को समझाती कि ये सब दोस्ती का हिस्सा है। हम दोनों को पढ़ाई की फिक्र थी, फ्यूचर की चिंता थी, पर धीरे धीरे उन छोटी छोटी बातों में कुछ अलग सा हो गया। जैसे एक दिन मैंने उसकी किताब देखी जिसमें उसने अपने ख्यालों को साफ साफ लिखा था। उसकी कविताओं की सोच, उसके जज्बात, सब कुछ मेरे दिल को छू गया। आस्था ने मुझे भी अपने दिल के राज खोलने शुरू कर दिए। हम दोनों के बीच वो दूरी खत्म हो रही थी जो हम शुरू में महसूस करते थे। फिर एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर चांदनी में एक दूसरे के करीब बैठी थीं, उसने कहा, प्रिया कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी सोच की सबसे अच्छी दोस्त नहीं, बल्कि वो हो जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ, बिना डरे, बिना झिझके। उस वक्त मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से धड़का था। मैं जानती थी कि ये बस दोस्ती से कहीं ज़्यादा है, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी इस बात को खुद से भी स्वीकार करने की। और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। दो कॉलेज की लड़कियां जो पढ़ाई की भाग दौड़ के बीच धीरे धीरे एक दूसरे के दिल की बातें समझने लगती हैं। ये वो सफ़र है जिसमें हम खुद को, अपनी हसरतों को और उस एहसास को खोजते हैं जो शायद किसी ने पहले महसूस भी नहीं किया हो। अब तुम सोच रहे होंगे, आखिर आगे क्या हुआ, कैसे हमारी दोस्ती ने एक नई दास्तां को जन्म दिया? तो बने रहो मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी मेरी और आस्था की अभी बस शुरू हुई है। उस शाम के बाद से हमारे बीच जो दूरी थी वो और भी कम होने लगी। पहले तो मैं खुद को संभालती कि ये सब सिर्फ एक गहरी दोस्ती है, पर दिल की आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं था। आस्था की हर एक बात, उसकी हर एक मुस्कान मेरे दिल को छू जाती थी, और मैं ये समझने लगी थी कि शायद मैं उससे ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ जितना मैंने कभी सोचा था। कॉलेज की लाइफ इतनी हलचल भरी होती है कि आप हर दिन कुछ नया महसूस करते हो। हमारे पास साथ में पढ़ाई करने के लिए कई रातें हुई, जब बाकी सब सो रहे होते हम दोनों गप्पे मारते हुए किताबों के बीच टाइम बिताते। वो पल मेरे लिए खास थे। आस्था जब अपनी बातें करती तो उसकी आवाज़ में जो नरमाहट होती, लगता था जैसे कोई गाना सुन रही हूँ, और मैं बस उसे सुनती रहती, उसके शब्दों में खोई रहती। एक बार हम दोनों लाइब्रेरी में बैठी थी, मेरी स्क्रिप्ट रिव्यू कर रही थी, और वो धीरे से कहती है, प्रिया तुम्हारी सोच बहुत अलग है, तुम चीज़ों को बहुत दिल से महसूस करती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए कि मेरे लिए हर बात सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और वो बोली, तुम्हारे साथ बात करते हुए मैं अपने आप को और बेहतर समझ पाती हूँ। मैंने दिल में सोचा, काश ये पल कभी खत्म ना हो, पर फिर भी कहीं न कहीं मेरी हिम्मत कम पड़ती थी। मैं डरती थी कि कहीं हमारी ये नज़दीकियाँ हमारे दोस्तों या फैमिली के बीच गलत तरीके से ना समझी जाएं।
इसलिए मैंने अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश की। फिर एक दिन कॉलेज के कैंपस में बारिश हो रही थी। हल्की बरसात और ठंडी हवा, सब कुछ इतना रोमांटिक लग रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। आस्था के साथ छत पर बैठने का मन हुआ। हम दोनों छत पर पहुंचे। बारिश की बूंदें हमारे बालों पर गिर रही थीं। आस्था ने मेरा हाथ थामा और मैं बस वहां खड़ी रह गई, उसका हाथ अपने हाथ में महसूस करते हुए। प्रिया, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने कभी इतना आराम महसूस नहीं किया जितना तुम्हारे साथ बैठकर होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसमें जो सच्चाई और अपनापन था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मुझे भी ऐसा लगता है आस्था, मैंने कहा, तुम्हारे साथ ये पल मेरे लिए बहुत खास है। बारिश की रिमझिम में उसकी आंखों में चमक थी और मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल। मैंने धीरे से कहा, क्या हम बस ऐसे ही साथ रह सकते हैं? बिना किसी डर के उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हम ऐसा कर सकें, पर यह दुनिया शायद हमारे लिए आसान नहीं है। मैं उसकी बात समझ रही थी। हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को स्वीकार करना आसान नहीं था। फिर भी हमारे बीच की दोस्ती ने मुझे मजबूत बनाया था। मुझे लगने लगा था कि हम दोनों किसी अनजाने सफ़र पर हैं जो खुद ब खुद हमें एक दूसरे के और करीब ला रहा है। कैंपस के बाद हम अक्सर साथ घूमने लगे। कभी पवेलियन में चाय पीते तो कभी कॉलेज के आसपास की गलियों में बातें करते। एक दिन हम दोनों बेंच पर बैठे थे और उसने मेरी तरफ देखा। प्रिया, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम बस दो दोस्त नहीं हैं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, शायद हम उससे कुछ ज़्यादा हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मैं भी यही महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे स्वीकार करो। उस दिन से हमारी बातचीत में एक नई गर्माहट आ गई। हम दोनों ने अपने दिल की बातें धीरे धीरे एक दूसरे से साझा करना शुरू किया। कभी कभी वो मुझे चिढ़ाती तो कभी मैं उसे। काम करते करते हम दोनों की बातचीत और भी गहरी हो गई। मैंने महसूस किया कि आस्था मेरे लिए सिर्फ रूममेट या दोस्त नहीं है, बल्कि मेरी दुनिया का एक अहम हिस्सा है। हम एक दिन देर तक कॉलेज में रहे। बाहर अंधेरा था और शहर की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। हम एक बेंच पर बैठे थे। आस्था ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से पूछा, आस्था, क्या हम एक दूसरे से सच में जुड़े हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिया, इससे ज़्यादा सही जवाब कोई नहीं हो सकता। उस रात जब मैं अपने कमरे में आई तो मन में हल्की सी बेचैनी थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी कि हमारा ये रिश्ता कुछ खास है। मैं जानती थी कि आगे रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं तैयार थी। आस्था के साथ जो भी हो मैं सामना कर सकती थी, और ये तो बस शुरुआत थी। हमारी दोस्ती, हमारी बातें, हमारे सपने, सब धीरे धीरे एक खूबसूरत कहानी में बदल रहे थे। मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगी कि कैसे दो लड़कियां कॉलेज की रूममेट्स एक दूसरे के दिल की बातें समझती हैं और एक नई दुनिया बनाती हैं। तो अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे दिलों की नज़दीकियां खुलकर सामने आईं और कैसे हम दोनों ने अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार किया। तब तक के लिए बस यही कहूंगी कि प्यार कभी भी किसी भी तरह आ सकता है, बस उसे महसूस करना होता है। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज में हफ्ते भर की छुट्टियां आने वाली थीं। मैं और आस्था दोनों ने फैसला किया कि हम साथ में कहीं बाहर चलेंगे, थोड़ा अपने आप को खुला छोड़ने का मौका मिलेगा। हम दोनों का मन था कि जो भी महसूस हो रहा है उसे छुपाने की कोशिश अब मत करें। पूरा दिन प्लान करने में बीत गया। आखिरकार रविवार की सुबह हम निकल पड़े, बस के टिकट लेकर मुंबई के एक खूबसूरत बीच की तरफ। सड़क पर बैठे साथ गप्पे करते हुए मैं बार बार आस्था की तरफ देखती रहती। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, हर चीज़ मेरे दिल को छू रही थी। बीच पर पहुंचकर हम दोनों ने जूते निकालकर बालू में पैर डाले। हवा में समुद्र की खुशबू थी और लहरों की आवाज़ हमारे दिलों को कुछ कह रही थी। प्रिया, उसने अचानक कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ रहकर इतना सहज महसूस करती हूँ कि जैसे सारी दुनिया की उलझनें कहीं दूर चली जाएं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। मुझे भी ऐसा लगता है। जब तुम साथ होती हो तो डर, शर्म, सब कुछ कहीं खो जाता है। हम साथ साथ चलते रहे, बालू में कदम रखते हुए और बीच के किनारे बैठकर झींगुरों की आवाज़ सुनते। अचानक आस्था ने मेरा हाथ थामा। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चाहती थी कि समय रुक जाए, बस वही पल यूं ही चलता रहे। प्रिया, उसने धीरे से कहा, क्या तुम भी महसूस करती हो कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं? मैंने झिझकते हुए कहा, हाँ आस्था, मैं भी ये सब महसूस करती हूँ, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब हम पर भारी न पड़ जाए। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, डर तो लगेगा, पर अगर हम साथ हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उस दिन से हमारी दोस्ती में एक अलग ही रंग आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अब खुलकर अपने दिल की बातें बतानी शुरू कर दी। कभी कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में जब कोई नहीं होता हम साथ बैठकर अपनी भावनाओं को साझा करते। आस्था की आवाज़ में जो नरमी थी वो मुझे भीतर तक छू जाती थी। फिर एक दिन कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए हमें एक साथ लाइब्रेरी में देर तक काम करना पड़ा। रात के करीब 11 बजे थे और हम दोनों अकेले ही पढ़ रहे थे। मैं अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी और आस्था बस मेरे काम को देख रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। प्रिया, तुम्हें पता है तुम्हारी ये दुनिया मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ रहकर मैं खुद को ज़्यादा समझ पाती हूँ। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं भी तुमसे यही महसूस करती हूँ आस्था, पर कभी कभी ये सब इतना भारी लगने लगता है। उसने मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, हम इसे धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि ये रिश्ते हमें कहाँ ले जाएंगे, पर मैं जानती थी कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती। कुछ हफ्ते बाद हमारे कॉलेज में वार्षिक उत्सव था। हम दोनों ने साथ में परफॉर्मेंस करने का फैसला किया। तैयारी के दौरान हमने और भी ज़्यादा समय साथ बिताया। वो बातें जो पहले छुपा रखी थी अब बड़े आराम से हम एक दूसरे से साझा कर पाती थी। उस दिन तैयारी के बाद हम दोनों कॉलेज के पीछे वाले छोटे पार्क में बैठी थीं। हवा में ठंडक थी और आसमान में तारों की चमक थी। मैंने आस्था की आंखों में देखा जो बहुत ही गहरी और साफ थीं। आस्था, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि हमारा ये रिश्ता ठीक रहेगा इस दुनिया में जहाँ लोग शायद इसे नहीं समझेंगे? उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा, प्रिया, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, पर जो सच है वह छुपाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ हर मुश्किल में। मेरे दिल ने उसकी बात को पूरी तरह से स्वीकार किया। मैं जानती थी कि अब हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रही, बल्कि एक खूबसूरत मोहब्बत बन चुकी है जो हर दिन गहरी होती जा रही है। उस रात जब मैं अपने कमरे में आई तो मन में सुकून भी था और बेचैनी भी। मैं सोच रही थी, हमारी ये कहानी अब कहाँ जाएगी? क्या हम अपने प्यार को लोगों के सामने कबूल कर पाएंगी? क्या हम दोनों अपने दिल की आवाज़ को दबाए बिना जी पाएंगी? पर एक बात तय थी, अब मैं आस्था के बिना नहीं रहना चाहती थी। वो मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर चुकी थी और मैं तैयार थी इस सफ़र के हर पड़ाव को साथ चलने के लिए। यही से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। दो कॉलेज की लड़कियां जो सिर्फ रूममेट्स नहीं बल्कि एक दूसरे के दिल की गहराइयों को समझने वाली साथी बन गई थीं। हर दिन नए एहसासों के साथ, हर पल एक नई उम्मीद के साथ। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमारी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया, कैसे हमने अपने दिल की आवाज़ को स्वीकार किया और कैसे हम दोनों ने एक दूसरे के लिए एक नई दुनिया बनाई। पर अभी के लिए पल बस इतना ही, दो दिल जो धीरे धीरे एक हो रहे थे। फिर वो दिन आया जब हमें अपने रिश्ते के बारे में सच में खुलकर सोचने की ज़रूरत महसूस हुई। कॉलेज का वार्षिक उत्सव खत्म हो चुका था और हम दोनों के बीच जो नज़दीकियां इतनी दिनों से पनप रही थी, अब उनके बारे में सोचते समझते मेरे दिल में एक हलचल बढ़ने लगी थी। कभी कभी मैं सोचती कि क्या ये सब सही है, पर आस्था की यादें, उसकी मौजूदगी मुझे बार बार ये एहसास कराती कि मैं उसके बिना अधूरी हूँ। एक शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठी थीं। आसमान में चांदनी बिखरी थी और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। मैं अपनी किताब में कुछ लिख रही थी और आस्था चुपचाप मुझे देख रही थी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कांपना था। प्रिया, उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ पर डर भी लगता है। मैंने उसकी आंखों में देखा जो डर और उम्मीद दोनों से भरी थीं। क्या बात है आस्था, तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। कुछ देर अपनी बात जमा कर उसने कहा, तुम्हें पता है मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि हमारा रिश्ता किस रास्ते पर जाएगा। हम दोनों को तो पता है कि ये समाज हमें कैसे देखेगा, पर फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बिना रहूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं भी वही सोच रही थी, पर अब उसे सुनकर लगता था कि मैं अकेली नहीं हूँ। आस्था में भी यही महसूस करती हूँ, पर डर तो लगता है कि कहीं हम अपनी खुशियों को खो न दें। पर हमारी दोस्ती ने मुझे ये हिम्मत दी है कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। हम दोनों चुप हो गए, बस हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती आवाज़ें सुनते रहे। उस पल हमारे बीच जो खामोशी थी उसमें भी एक अजीब सी मिठास थी। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज में हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी। हम दोनों ने साथ मिलकर खूब मेहनत की थी।
प्रेजेंटेशन के बाद जब सभी लोग इधर उधर हो रहे थे, आस्था ने मुझे एक कोना दिया और बोली, चलो कहीं बाहर थोड़ी देर घूमते हैं। हम कॉलेज कैंपस के बाहर की मशहूर कॉफ़ी शॉप पर पहुंचे। कॉफ़ी की खुशबू और हल्की हल्की म्यूज़िक की आवाज़ वातावरण को रोमांटिक बना रही थी। मैं और आस्था दोनों कैजुअली एक दूसरे के सामने बैठे थे, पर मेरी नज़रें बार बार उसके चेहरे को तलाशती थीं। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो हम दोनों के बीच है सिर्फ दोस्ती नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा। मेरी सांस अटक गई। मैं वो पल समझ नहीं पा रही थी। दिल चाहता था कि मैं भी उससे वही कहूँ, पर शब्द कहीं खो गए थे। बस मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ आस्था। बहुत लंबे वक्त से उसने मेरी हाथ को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, मुझे लगा मैं अकेली हूँ इस एहसास में। अब जब तुम भी ऐसा महसूस करती हो तो लगता है कि हम सच में साथ हैं। उस शाम हम दोनों ने एक दूसरे के दिल की बातें खुलकर साझा की। हमारे बीच की नज़दीकियां और भी गहरी हो गईं। हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर नज़र में अब एक नए रिश्ते की परख थी। पर साथ ही हमें ये भी पता था कि ये रिश्ता आसान नहीं होगा। कॉलेज में और हॉस्टल में लोगों की बातें, परिवार की अपेक्षाएं, सब कुछ हमारे लिए एक चुनौती थी। एक दिन जब हम हॉस्टल के कमरे में थे, आस्था ने कहा, प्रिया, मुझे डर लगता है कि कहीं ये बात बाहर न निकल जाए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। किसी की क्या सोच, हाँ, उससे हम नहीं डर सकते। हमें अपनी खुशियों के लिए लड़ना होगा। हमने तय किया कि हमें धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे अपने रिश्ते को समझाने की कोशिश करनी होगी। हम दोनों ने दिल से ये माना कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप डिस्कशन हुआ, जिसमें एक साथी ने अनजाने में हम दोनों के बीच की नज़दीकी पर सवाल उठाया। वो सवाल सुनकर मेरा दिल डूब गया, पर आस्था ने मुझे हिम्मत दी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हम जो भी हैं वो हमारा सच है। हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। उस दिन मैंने महसूस किया कि आस्था सिर्फ मेरी रूममेट या दोस्त नहीं, बल्कि मेरी साथी, मेरी सहारा है। उसकी हिम्मत और मेरा विश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे रहा था। दिन गुजरते गए और हमारी बातें, हमारी समझदारी, हमारी दोस्ती ने एक खूबसूरत रिश्ते की शक्ल ले ली। हम दोनों ने अपने दिल की आवाज़ को छुपाना छोड़ दिया। मैं जानती थी कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, पर मेरा दिल अब आस्था के साथ था। यही सबसे बड़ी खुशी थी मेरी ज़िंदगी में। यही कहानी है हमारी दो लड़कियां, कॉलेज की रूममेट्स, जो पढ़ाई के बीच धीरे धीरे एक दूसरे के दिल की बातें समझने लगी। और अब हम इस सफ़र में साथ हैं, हर कदम पर, हर मोड़ पर। मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी गहराई दी और कैसे हमने समाज की बंदिशों को चुनौती दी। पर अभी के लिए बस इतना जानो कि प्यार जब सच्चा होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगले कुछ हफ्तों में हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने लगा था। कॉलेज का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था मेरे लिए। हर जगह जहां मैं जाती, आस्था का साथ महसूस होता। हमें पता था कि हमें अपनी दुनिया खुद बनानी होगी, क्योंकि बाकी लोग शायद हमारी नज़दीकियों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो हम दोनों के बीच था वो इतना साफ और प्यारा था कि सब कुछ सहन करने की ताकत देता था। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में मैं और आस्था साथ बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हमारा टेबल खिड़की के पास था। बारिश की बूंदें शोखी से खिड़की से टकरा रही थीं और अंदर का माहौल कुछ सुकून भरा था। हम दोनों चुपचाप कॉफ़ी पी रहे थे, पर मेरी नज़रें बार बार उसकी तरफ जाती थीं। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मेरे दिल को उलझन में डालती थी। आस्था ने अचानक मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, तुम आज कुछ ज़्यादा ही चुप हो। मैंने हंसकर कहा, सोच रही थी कि ये बारिश और तुम्हारी मुस्कान दोनों कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। उसने शर्मा कर मेरी तरफ देखा। तुम्हारे साथ ये छोटे छोटे पल बहुत खास लगते हैं। कभी कभी लगता है कि बस यही पल रुक जाएं। मैं भी यही चाहती हूँ, मैंने धीरे से कहा। लेकिन कभी कभी ये दुनिया इतनी जटिल लगने लगती है कि डर लगता है कहीं हमारी ये खुशियाँ कहीं टूट न जाएं। आस्था ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, डरना ठीक है, पर हार मानना नहीं। हम साथ हैं और साथ में हर मुश्किल को पार कर लेंगे। उसकी बातों में जो भरोसा था उसने मुझे अंदर से मजबूत किया। हम दोनों के बीच की दोस्ती अब पक्के रिश्ते में बदल रही थी। हर दिन, हर बातचीत में हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। फिर एक दिन कॉलेज के आउटडोर इवेंट के दौरान हमें एक ग्रुप एक्टिविटी करनी थी। हम दोनों को एक टीम में रखा गया था। काम करते हुए आस्था ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
देखो मैं साथ में काम करके कितना मज़ा आ रहा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साथ हैं। मैंने हंसकर कहा, हाँ, काम और दोस्ती दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इवेंट खत्म होने के बाद हम दोनों साथ पार्क में टहलने लगे। उन पलों में मैं महसूस करती कि वक्त थम सा जाता है। कुछ दिनों बाद आस्था ने मुझे एक खास जगह ले जाने का प्रपोजल दिया। वो एक छोटा सा कैफ़े था कॉलेज के पास ही, जहाँ बहुत कम लोग आते थे। हम दोनों उस दिन वहाँ गए और बैठकर बातों का सिलसिला शुरू किया। प्रिया, उसने कहा, मैं हमेशा से तुम्हें कुछ कहना चाहती थी पर डरी रहती थी कि तुम क्या सोचोगी। मैंने उत्सुक होकर पूछा, क्या बात है आस्था? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सिर्फ दोस्ती नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक रिश्ता चाहती हूँ जो हमारे दिलों के करीब हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं चुप रह गई, बस उसकी बातों को दिल से महसूस करने लगी। फिर मैंने धीरे से कहा, मुझे भी यही महसूस होता है आस्था। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ जीना चाहती हूँ। उस दिन हमारे दिलों ने एक दूसरे को अपने करीब आने का वादा किया। वो वादा जो हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। उस कैफ़े की छोटी सी टेबल पर बारिश की बूंदों की आवाज़ के बीच हमने अपनी कहानी को एक नया रंग दिया। हम जानते थे कि आगे रास्ता आसान नहीं होगा, कि हमारे लिए समाज की कई बंदिशें होंगी, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारे बीच जो प्यार था वो किसी भी मुश्किल से बड़ा था। अब हमारी ज़िंदगी की राहें एक साथ चल रही थीं। कॉलेज के हर दिन, हर पल में हमें एक दूसरे की मौजूदगी महसूस होती। हम दोनों ने सीखा कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, लड़ने का नाम भी है। और ये तो बस शुरुआत थी उस सफ़र की, जहाँ दो लड़कियां जो कभी सिर्फ रूममेट्स थीं अब एक दूसरे के लिए सब कुछ बन चुकी थीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमने उन तकलीफ़ों और चुनौतीपूर्ण पलों का सामना किया, कैसे हमने अपनी खुशियों को बचाए रखा, कैसे प्यार ने हमें एक नई दुनिया दिखाई। पर उससे पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि जब दिल की आवाज़ साफ हो तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। हमारी कहानी, हमारी मोहब्बत इसी जज्बे की मिसाल है। उस रात के बाद हमारी ज़िंदगी में जो नई उम्मीदें जगी थीं, मुझे हर दिन और भी ज़्यादा जीने का हौसला देती थीं। शायद ये सही था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बनी थी, और अब हमें बस इस सच को पूरी दुनिया से छुपाकर या छुपाने की कोशिश में नहीं, बल्कि गर्व से स्वीकार करके जीना था। लेकिन ये रास्ता उतना आसान नहीं था जितना हम सोचती थीं। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों बैठी थीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। प्लान था कि थोड़ी देर बाद ही हॉस्टल चलेंगे। तभी आस्था ने मेरी तरफ देखकर कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी ये दोस्ती, या फिर कहना चाहिए हमारा रिश्ता, अगर सबके सामने आ गया तो क्या होगा? मैंने उसकी बात सुनी तो एक ठंडी सांस ली। सच कहूँ तो मैं भी ये सोचकर डर जाती थी। हाँ, सोचती तो बहुत बार हूँ, पर डर भी लगता है। कॉलेज में तो कोई बात नहीं, पर घर में, परिवार में, मैं नहीं जानती कि वो सब इसे कैसे लेंगे। आस्था ने मेरी बात पर गहरी नज़रें डाली और बोली, मैं भी डरती हूँ, पर अगर हम सच में साथ हैं तो हमें ये डर नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी खुशी को पहले रखना होगा। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया, पर अंदर से घबराहट गायब नहीं हुई। हमारे बीच जो प्यार था वो तो जाहिर था, पर समाज की रुकावटें जो थीं वो हमें भीतर से तोड़ती लगती थीं। फिर भी आस्था की हिम्मत देखकर मैं भी खुद को मजबूत बनाने लगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में वार्षिक परीक्षा चल रही थी। पढ़ाई की टेंशन के बीच हम दोनों ने मन बनाया कि परीक्षा खत्म होते ही कहीं घूमने जाएंगे। ये नई शुरुआत के लिए एक तरह का उत्सव था। हम दोनों ने पैसे बचाया, प्लान बनाया और तय किया कि मुंबई के किनारे किसी शांत जगह जाएंगे। परीक्षा खत्म होने के दिन जैसे ही हम हॉस्टल के कमरे में लौटे, आस्था ने मुझे एक प्यारा सा स्माइल दिया। चलो तुम्हें एक सरप्राइज़ दिखाती हूँ। मैं उसकी उत्सुकता देखकर मुस्कुराई। क्या है सरप्राइज़? वो बोली। चलो छत पर चलते हैं। हम दोनों छत पर गए, जहाँ एक छोटी सी टेबल पर 2 कप चाय रखी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे और हवा में बारिश की हल्की खुशबू थी। उस पल जो सुकून मुझे चाहिए था वो वहीं था। प्रिया, आस्था ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम ये पल हमेशा याद रखें। चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ आस्था। ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उसने मेरा हाथ थामा और हमारी नज़रों ने एक दूसरे को पूरी तरह कबूल कर लिया। उस चांदनी रात में हमने एक दूसरे के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। अगले कुछ दिन हमारी ज़िंदगी में एक अजीब सी हलचल थी। हम दोनों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को किसी नज़दीकी दोस्त के साथ साझा करें।
पर किसके साथ, किसे बताएं? डर था कि कहीं ये बात फैल न जाए और हम दोनों को मुश्किलों में न डाल दे। तभी कॉलेज की दोस्तने हाजो, हमारी करीबी थी, एक दिन अचानक हमारे कमरे में आई। उसकी आंखों में चिंता थी लेकिन साथ ही बड़ी समझदारी भी। प्रिया आस्था, उसने कहा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों बहुत खास हो एक दूसरे के लिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। हम दोनों की आंखें मिली। मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, नेहा तुम हमें सपोर्ट करोगी? उसने झट से हामी भरी, बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। उस दिन से नेहा हमारे लिए एक सहारा बन गई। उसने हमें समझाया कि हमें अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करनी चाहिए, पर सही लोगों के साथ। उसका सपोर्ट देखकर हमारी हिम्मत कई गुना बढ़ गई। फिर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ खास दोस्तों को सच बताएंगे। उस शाम हम तीनों पार्क में मिले। मैं और आस्था ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे हम एक दूसरे को पसंद करती है, कैसे हम साथ में खुश हैं। दोस्तों ने हमें गले लगाया और कहा, हमें खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सच में ज़रूरी हो। उस दिन मुझे लगा कि शायद दुनिया हमारी सोच से बेहतर भी हो सकती है। फिर भी ये समझते हुए कि हर जगह वैसा नहीं होगा, हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। आस्था ने मुझे धीरे से कहा, प्रिया हमारी कहानी अभी शुरू हुई है, हमें और भी मजबूत होना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज के एक कार्यक्रम में हमारे रिश्ते की चर्चा होने लगी। कुछ लोग समझदार थे तो कुछ बातें गलत तरीके से लीक हुईं। मैं और आस्था दोनों उस समय एक दूसरे के साथ खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे समझाते हुए कि हमारा प्यार किसी भी तरह का अपराध नहीं। वो दिन हमारे लिए चुनौती भरा था, पर हमारी दोस्ती और प्यार ने हमें एकजुट रखा। हमने साबित किया कि रिश्ते सिर्फ पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं होते और प्यार का असली मतलब समझना होता है। और इसी बीच मैं समझ गई कि आस्था सिर्फ मेरी रूममेट या दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। इस सफ़र में हमने साथ जीना सीखा, साथ लड़ना सीखा और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करना सीखा। अब हमारी कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को अपनी दुनिया में पूरी तरह से जगह दिया, कैसे हमने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले लिए। पर उससे पहले जान लो कि प्यार में सबसे ख़ास होता है भरोसा, और हमारे दिलों में वो भरोसा पहले से कहीं ज़्यादा गहरा था। वक्त ने धीरे धीरे हमारी कहानी को एक खूबसूरत मुकाम तक पहुंचाया। कॉलेज के आखिरी दिन थे और हम दोनों एक साथ उस कैंपस की गाड़ी से बाहर निकल रहे थे जहां हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, जहां हमने अपने दिल की हसरतों को छुपाने की बजाय खुलकर जीना चुना था। आस्था का हाथ मेरे हाथ में था और उस हाथ की गर्माहट मुझे ये एहसास दिला रही थी कि मैं कभी अकेली नहीं थी। हमने जो सफ़र तय किया था उससे हम दोनों बदल गई थीं, मजबूत, समझदार और एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित। जिंदगी ने हमें कई बार परखा, मुश्किलें दी, पर हमने कभी हार नहीं मानी। अब हम सिर्फ दो लड़कियां नहीं थीं जो कॉलेज की रूममेट थीं, बल्कि दो आत्माएं थीं जिन्होंने एक दूसरे के दिल की गहराइयों को समझा, अपनाया और प्यार किया। हमने अपने रिश्ते को अपने तरीके से जीना सीखा। छोटे छोटे पल जो बड़ी खुशियों से भरे थे, कभी साथ में चाय बनाना तो कभी हंसी ठिठोली में खो जाना। हर दिन, हर पल हमारे लिए एक नया इमोशनल चैलेंज था, लेकिन उसी में हमारी ताकत भी थी। और शायद यही असली प्यार होता है, जो सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि समझदारी, सम्मान और साथ होने की भावना हो। मैं आस्था के साथ बैठकर ये सोचती हूँ कि ये सफ़र कितना अनमोल था, जिसकी शुरुआत सिर्फ एक दोस्ती से हुई थी, मगर जिसने हमें वो रिश्ता दिया जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। आज जब मैं अपने दिल की बात तुम्हारे साथ साझा कर रही हूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ खुशियाँ नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना भी होता है। आस्था मेरे लिए वो सहारा है जिसकी वजह से मैं हर चुनौती से लड़ने का साहस रखती हूँ। हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक खूबसूरत मुकाम पर है जहाँ से हम साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के नए अध्याय लिख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि चाहे जो भी हो, हम दोनों का साथ कभी कमज़ोर नहीं होगा। तो ये थी मेरी और आस्था की कहानी, दो दिलों की जो कॉलेज की व्यस्त जिंदगी के बीच अपने प्यार को खोज निकाले। उम्मीद है कि तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी और तुम्हें भी अपने दिल की सुनने की हिम्मत मिले। याद रखना, प्यार हर तरह से जंग जीत सकता है, बस उसे समझने और अपनाने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद कि तुमने मेरा ये सफ़र सुना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद से प्यार करो और अपने दिल की सुनो। नमस्ते।